नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज बिजनेस कोचिंग की सीरीज़ में, जो कि हमारी बिजनेस कोचिंग की क्लासेस भी चलती हैं, उस सीरीज़ में मैं आपके साथ कुछ ऐसा चर्चा करना चाहता हूं जो हमारी पिछले काफ़ी दिनों से चल के आ रही सीरीज़ का हिस्सा है, जैसे ABC ऑफ बिजनेस कोचिंग। उसमें आज हम PQR पर बात करेंगे। पी मेन पॉइंट यही है, पॉइंट टू पॉइंट। जितने भी आप बड़े बिजनेसमैन देखेंगे वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि अपनी बात पर फोकस है, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से कर सकने की उनका एक दिशा भटकनी नहीं चाहिए, दिशाहीनता नहीं आनी चाहिए और दिशा प्रॉपरली चलनी चाहिए। इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझ लें। एक एग्जांपल है, नैनो कार जब लॉन्च हुई और पश्चिम बंगाल में उसका प्लांट लगाया जाना था और बहुत बड़ी जगह खरीद ली गई, बहुत सब कुछ हो गया, प्लांट तकरीबन आधी स्टेज तक लग भी गया था। लेकिन उसी समय ममता बनर्जी ने, वहाँ की जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कुछ बोला कि ये किसानों के खिलाफ है, उनकी ज़मीनों का मुआवजा जायज़ नहीं है, वगैरह वगैरह कई बातें, पॉलिटिकल हमें ज़्यादा नहीं पता। और एक इंटरव्यू में उसी दौरान रतन टाटा जी से पूछा गया कि आप ममता जी को क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने बोला कि हम इतनी तारीख तक नैनो लॉन्च करने वाले थे, इतनी तारीख तक हम नैनो लॉन्च करेंगे। फिर उन्होंने यही प्रश्न दोबारा पूछा, ममता जी ने आपका काम मुश्किल कर दिया, आपके कॉस्ट बढ़ा दी वगैरह, तो उन्होंने बोला कि हम जो नैनो की कार का हमने इनिशियल प्राइस रखा था 1 लाख रुपए, हम उसको 1 लाख ही स्टिक करेंगे। और बहुत सारी बातें पूछी उनसे, बहुत सारी बातें घुमा फिरा के। ममता बनर्जी घुमा फिरा के उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये गुजरात में नैनो को लाने के लिए इमीडिएट ऑफर किया और वो इमीडिएटली वहाँ शिफ्ट किया गया और बहुत सारा खर्चा बढ़ा। लेकिन उनका फोकस कितना क्लियर था टाटा रतन जी का, कि वो इस बात पर नहीं गए कि पॉलिटिशियंस ने हमारे साथ क्या किया। उनका क्लियर था कि मुझे क्या करना है। ये पॉइंट टू पॉइंट होना जब आप करते हैं तो आप प्राइजेबल हो जाते हैं, आप बियॉन्ड प्राइस हो जाते हैं। और आप जब बियॉन्ड प्राइस हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ना, एक कंपनी है रिलायंस और सबसे कम रिलायबिलिटी उसी कंपनी की है, लेकिन एक कंपनी है टाटा जिसका ट्रस्ट के मामले में कोई तोड़ नहीं है। जिसने समाज के लिए कुछ किया है वो फूल खुशबू अपने आप देता है, खूबसूरती अपने आप देता है, दूर तक सुंदराई देती है। लेकिन जो अपने लिए काम कर रहा है, जो कांटा है तन के खड़ा है, उसकी चुभन और उसका वो भी अपने आप। मैं किसी एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को कंडेम नहीं कर रहा, ना ही मुझे आज या 200 साल बाद भी उनसे कोई काम पड़ने वाला है। लेकिन ये एक मोटिवेशनल एक वीडियो है जिससे हम कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाहिए, उसकी एक दिशा निर्धारित हो सकती है। पी के बाद आता है जी क्यू, कॉरम। कॉरम बेसिकली क्या है कि जब भी आप 33% पास मार्क्स लेते हैं तो नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं। इसी तरह से आपका कस्टमर से रिलेटेड, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज से रिलेटेड और अपना सब कुछ से रिलेटेड एक कॉरम हुआ करता है। उस कॉरम को कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है, यानी उनके प्रति एक मैक्सिमम्स का यस होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अगर करते हैं तो नहीं करेंगे तो आप क्वैक्स में आ जाते हैं, यानी फ्रॉड्स में या उन हल्के लोगों में जिनका कोई खास महत्व नहीं है। आर रिटेन, ये बिज़नेस की सबसे बड़ी बात है कि आप अपने स्टाफ को कितना रिटेन कर पाते हैं, अपने कस्टमर्स को कितना रिटेन कर पाते हैं, अपनी गुडविल को कितना रिटेन कर पाते हैं। एक चीज़ अचीव करना फिर भी शायद आसान हो सकता है, लेकिन उसे मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। इसे बिज़नेस का सबसे बड़ा गुर या हुनर भी कह सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। हमारे वीडियोस को, लिंक्स को आप शेयर कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। थैंक यू। जय हिंद।